क्या जिज्ञासा, तुम लिखो। इतना टाइम मिल रहा है, तुम इसमें लिख नहीं पाओगी। ऐसा थोड़ी कि नॉन स्टॉप लगातार बोले जा रहा लिखा जा रहा हूँ। 5 मिनट हुआ डिस्कस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है इसके पास, सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमारा अगला कंसेप्ट आता है सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट है? सेलिंग। तो देखो नाम क्या है, सेल करना, कि जितना ज्यादा सामान बेच सको, जैसे भी बेचो बस बेच डालो। ठीक है, दैट इज द सेलिंग कंसेप्ट। तो ये जो कंसेप्ट जो फॉलो करने वाले, देखो ये जो हम लोग एक्चुअली में सारा टॉपिक है क्या, ये टॉपिक है कि फिलोसफीज क्या क्या होते हैं गुड्स में। अगर हम मार्केटिंग करने जाएंगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, सिद्धांत होते हैं। आप उसमें से किस सिद्धांत को फॉलो करना चाहते हैं? ठीक है, जैसे एक रियल लाइफ में एक कोई काम करना है, कोई तरीका कि उसके लिए काफी मेहनत करो, काफी स्ट्रगल करो। ठीक है, तो ये एक तरीका ये है। लेकिन आप उसमें अगर मेहनत करोगे तो आपको काफी हार्डवर्क लगेगा, काफी परिश्रम करना पड़ेगा। और एक है कि भाई हम कुछ करेंगे नहीं, कोई काम सारा काम दूसरे से करवा लेंगे। ठीक है, चीट करेंगे या करेंगे। तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट है जिस तरीके से आप स्कोर करेंगे। तो इसी तरीके से मार्केटिंग में भी ना काफी डिफरेंट सारे कंसेप्ट हैं। देखिए ये कंसेप्ट बेसिकली इस बात पे फोकस करता है। ऐसे एक बार बताओ, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तुमको कौन सी मोबाइल फोन ब्रांड का दिखता है टीवी में? अंदाज से नाम बताओ। Xiaomi। तो समय का प्रचार आता है टीवी में, कभी देखियो आज तक? मैं तो नहीं सर देखा हूँ। रेडमी Xiaomi सर यस सर, आता है सर। किसका बजा, फोन आता है ना? किसका बजा? अच्छा, फोन किसका बजा, ओके। और सबसे ज्यादा उसका आता है कि सबसे ज्यादा सैमसंग का आता है? मैं तो सैमसंग ज्यादा दिखता है यस मुझे। सर, सबसे ज्यादा यस सर, सैमसंग का सैमसंग आता है। सैमसंग का सर ज्यादा आता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, सैमसंग जब इतना सारा सामान बेचता है, किसी का माइक ऑन है, ऑन ऑफ कर लेना। देखो सैमसंग बेसिकली क्या करता है कि इतना ज्यादा, अब पता है सैमसंग नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, तो इस प्रोडक्ट की कीमत रहेगी 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए। ठीक है, और वही 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 30,000, 35,000। तो बेसिकली सैमसंग क्या करता है, इतना ज्यादा प्रचार करेगा, इतना ज्यादा प्रचार करेगा कि दिन रात, जैसे मान के चलो कि तुम मुजफ्फरपुर में हो। ठीक है, मैं मेरे कोचिंग के बैनर पोस्टर हर गली मोहल्ले, मार्केट, अखबार, पेपर, न्यूज़पेपर, पोस्टर, कहीं भी जाओ मेरे ही कोचिंग के ही पोस्टर दिखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम सोचोगे ना यार कि अच्छा ये जीनियस कॉमर्स क्लासेज है, यहाँ पे जाते हैं बहुत ज्यादा दिख रहा है। मतलब जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। ठीक है, तो सेलिंग कंसेप्ट इसी को फोकस करता है कि हम कस्टमर को किसी भी तरीके से कन्विंस करवा दें, किसी भी तरीके से हम कन्विंस करवा दें कि मेरा ही सामान खरीदे वो। ठीक है, उसके लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब बहुत ही अंधाधुंध वो लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिकें। तो यही है तुम्हारा सिंपल शॉर्ट में सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। अब लिखिए, the firms or the company, the firms that follow, the firms that follow this concept, सर फर्म है। हाँ FIRM, the firms that follow this concept, the firm that follow this concept believe that, believe that the firm that follow this concept believe that in order to make a customer buy his product, that in order to make customer buy his product, buy their product, buy their product, they need to, they need to convince them। ठीक है, which they do by, which they do by, which they do by aggressive, aggressive selling, and which they do by aggressive, which they do by aggressive selling
and promotional and promotional efforts and promotional efforts। ठीक है, कैसे करते हैं वो? एग्रेसिव सेलिंग करते हैं, एग्रेसिव प्रचार करेंगे। जैसे कई बार देखते हैं कि आप अपने 10 दोस्तों को टैग कीजिए और आपको चांस गेट चांस टू विन आईफोन एक्स, आईफोन सैमसंग दिस आम इमली, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो वो क्या है, ताकि हम एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करें, एग्रेसिव क्या करें, प्रचार करें, ताकि हमारे प्रोडक्ट की कीमत, प्रोडक्ट्स हमारे बिक सकें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा दिखेगा वही सबसे ज्यादा बिकेगा। एग्रेसिव में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए तो बंद कहाँ किए? ओह माय गॉड, इसको अंडरलाइन भी कर दो। एक और चीज लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। दिस कंसेप्ट focuses this concept focuses on selling by any hook और क्रुक। हुक और क्रुक मतलब किसी भी तरीके से, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामान बस बिक जाना चाहिए। ठीक है, चाहे जैसे भी हो। दिस, अच्छा हाँ, इस कंसेप्ट को ना 2-3 नेगेटिव पॉइंट भी वो भी लिख लो। दिस कंसेप्ट also does not realize RELIES, ठीक से लिख देता हूँ। This concept also does not relies on the needs of कस्टमर। ये कस्टमर के नीड को प्रायोरिटी नहीं देता है। ठीक है, सही, रियलाइज का मतलब क्या है? निर्भर, कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, उससे इसको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बस किसी भी तरीके से सामान बेचो। डज नॉट रिलाइज, या ऑब्लिक करके लिख दो, प्रायोरिटाइज, PRIORI, प्रायोरिटाइज ऑन द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स के नीड्स पे ना इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वाह, कितना सुंदर हैंडराइटिंग है मेरा। सर नीचे में सेलिंग बाय एनी के बाद क्या लिखे हैं? सेलिंग बाय एनी हुक और क्रुक, HOOK, हुक को ना अंडरलाइन कर दो डबल कोट्स में, हुक और क्रुक। उसके बाद फिर पैराग्राफ लाइन चेंज करना है, नीचे से लिखना है यहाँ पे हुक को ना वो कैपिटल में कर देना, हुक और क्रुक, क्रुक तुड़ 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 तुड़। हम्म। समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब अगला कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। सबसे शुद्ध कंसेप्ट है, सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में बहुत ही अच्छाइयां हैं। जो भी बुराई अभी हम लोगों ने सेलिंग कंसेप्ट में लिखा है, वही पॉइंट को अच्छाई में कन्वर्ट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। यार वाईफाई ब्लूटूथ वाला लेना पड़ेगा, हेडफोन। आज से अकाउंट्स का ऑफलाइन क्लास भी चालू हो गया, डेरा पे या जो जहां जाके पढ़ना चाहे जाके पढ़ सकता है।
चलिए हेडिंग डालो, मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट। तो देखो मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या कहता है कि हम वो सामान बेचें जो कस्टमर को नीड है। मार्केटिंग कंसेप्ट सामान ऐसे बेचने फोकस नहीं करता है। मार्केटिंग कंसेप्ट का लॉजिक क्या होता है कि पहले तुम जिस मार्केट में सामान बेचना चाहते हो उस मार्केट को जाओ, स्टडी करो, वहां पे लोगों का नीड को आइडेंटिफाई करो, ये देखो कि उनके पास इनकम कैपेसिटी क्या है। मतलब कोई काम करने से पहले हम किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम यंग टीनेजर्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनकी नीड्स क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनको जानो। ठीक है, मार्केट में तुम जिस 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 को टारगेट करना चाहते हो, जिन जिस लोगों के लिए तुम सामान बेच रहे हो, पहले तुम उनको समझो, उनकी नीड्स को समझो, उनके डिमांड्स को समझो, और उसके बाद तुम फोकस करो उनको वो गुड सर्विसेज ऑफर करने के। और ये नहीं कि सामान बेच दिए, कस्टमर खरीद लिया तो काम खत्म। अब नहीं, अब तुमको क्या करना है, उसको सामान बिकने के बाद भी उसका ध्यान रखना है। आपको जैसे पता है कि जब आप सामान लेते हैं तो आपको वारंटी वगैरह मिलती है, ठीक है, आप सर्विस सेंटर में जाके रिपेयर करवा सकते हो सामान को। तो ये बेसिकली क्या है, ये है मार्केटिंग कंसेप्ट। या अगर आप या अगर आप गाड़ी सर्विसिंग करने के लिए देते हो तो सर्विस सेंटर से कॉल आता है कि नहीं आता है कि क्या आप हमारे सर सर्विसेज से संतुष्ट है कि नहीं है, या आपको रिपेयर में कोई दिक्कत महसूस हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको पता चलती हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, कहते हो कि नहीं मैं सही है। मतलब अगर आप कोई सामान खरीदे, आपको बार बार ध्यान दिया जाए, आपसे पूछा जाए आपको कुछ कमी विषय नहीं हो रहा है, अगर कुछ कमी शिकायत है, कंप्लेन है, उसको इंप्रूव किया जाए, तो अब कस्टमर टोटली सेटिस्फाइड रहता है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट का मेन फोकस यही है। लिखिए इसको, द मार्केटिंग इट फोकसेस दिस कंसेप्ट फोकसेस ऑन this concept focuses on this concept focuses on understanding the this concept focuses on understanding the needs of the needs of the कस्टमर्स। ठीक है, ये कंसेप्ट फोकस करता है कस्टमर के नीड्स को समझने के लिए। दिस कंसेप्ट सेज दैट this concept says that this concept says that the product the product should be designed and developed designed and developed keeping keeping in mind the need of the कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करके, जान के, समझ के ही हमको प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करना चाहिए। एंड ऑल्सो ऑफरिंग एंड ऑल्सो ऑफरिंग एंड ऑल्सो ऑफरिंग हायर सेटिस्फैक्शन हायर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, यहां पर अंडरलाइन करते जाओ। जैसे ये डिजाइन वाला है तो डी को कैपिटल कर देना, डिजाइन एंड डेवलप्ड, ये मेन वर्ड है यहाँ पे। कीपिंग इन माइंड द, अब जैसे यहाँ पे नीड आ गया, नीड ऑफ द कस्टमर्स, ये मेन लाइन हो गया, यहाँ पे मेन कीवर्ड है हमारा। ठीक है, तो इसको भी, कस्टमर को भी, सी को भी कैपिटल कर देते हैं। प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान देना आप लोग को। नीड ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑफरिंग हायर सेटिस्फैक्शन देन द
कंपटीटर्स देन दी कंपटीटर। और आपके जो गुड्स होने चाहिए उसमें सेटिस्फैक्शन आपके जो कंपटीटर हैं उनसे ज्यादा इनको मिलना चाहिए, तभी कोई आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है। ये लंबा होगा, लिखिए। फॉलोइंग आर दी, हाँ से इसी में लिखो, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। फॉलोइंग आर दी, फॉलोइंग आर दी पिलर्स ऑफ दी मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट है उसकी नींव क्या है, तो कुछ इस प्रकार है। मैं ऊपर का सारा मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा अब। ठीक है, फॉलोइंग आर दी पिलर्स ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट, ये भी लिख लिया ना, अभी बता दूं। फॉलोइंग आर दी पिलर्स ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। पिलर कंसेप्ट किन किन कंसेप्ट के ऊपर में बेस्ड है, लिखिए। पहला, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर देता हूं यार, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा फिर। रुको। ये जो यहाँ पे आप 5 पॉइंट देख रहे हो, देखा आप लोग को, ये 5 पॉइंट हिडन डाल के लिख लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर्स हु आर चूजन एज द टारगेट मार्केट। एक्सप्लेन करता सही, हूँ इसको भी। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? लास्ट वाला, फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। नो सर, उसमें जो 5 पॉइंट है। सर डूइंग ऑल दिस एट ए प्रॉफिट, अपने भाई तुमको लाभ भी कमाना है, लाभ भी कमाना है, लेकिन कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को भी प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि डूइंग ऑल दिस एट ए प्रॉफिट, ये सब भी करो, लेकिन साथ साथ में तुमको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखो। मतलब ये है कि ठीक है, इतना करने में हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो जाए, कम ही प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन प्रॉफिट कमाएंगे। सर यहाँ हम तक लोग लिख की लिया बुक में क्या तुम शुरू का पहले? 4 ही कंसेप्ट है। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम इतना कंसेप्ट में नहीं जाओ, जो लिखवा रहे हो ना दैट इज एनफ। बिहार बोर्ड में ऐसे इतना तुमको नहीं पूछने वाला है। इसमें से तुम लिख लो, 5 या 3 पॉइंट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ 90 95 100 मार्क्स का, ठीक है। तुम्हारा टारगेट अगर 80 85 है तो तुम सिर्फ 3 पॉइंट 2 पॉइंट भी लिख लो, ठीक है, उतना। और ऐसा नहीं कि तुमको मतलब 5 मार्क्स से ज्यादा मिल जाएगा। ये रहेगा कि अगर टीचर का मूड सही नहीं है, टीचर इरिटेटेड है, गलतियां तुमने ओवर राइटिंग कर दिया है, तो अगर तुम बाकी जगह पे अच्छे से पॉइंट अरेंज करके एकदम सारा पॉइंट कोट कर रहे हो, अगर टाइम बच रहा है तो मार्क्स ज्यादा आने के चांसेज हैं। ऐसे जो सिर्फ 3 पॉइंट लिखना चाहो सिर्फ 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसे। बुक खरीदी रेसु बिहार बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर? सर नहीं मिला, एसबीपीडी का नहीं मिला, अनदर पब्लिकेशन का था। अच्छा, रहने दो, जब आएगा एसपीपीडी का ही ले लेना। लिख लिए? लिखिए, लिखो। जिज्ञासा लिख रही हो, देख के स्क्रीन शेयर जो किया हूँ 5 पॉइंट। हाँ सर लिख रही हूँ। गुड, लिखो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब बाकी लोग, आप लोग फीस अभी तक जमा नहीं की यार, गलत बात है यार, 19 तारीख हो गया। फीस जमा करो तुम लोग, बस जिज्ञासा का फीस आया है अभी तक, जिज्ञासा और पूजा। बाकी आप लोग कब तक जमा कर दीजिएगा? अकाउंट में तो भेजना है, एक सर नंबर लास्ट, यूपीआई कोड डालोगे का, लास्ट तक ही चले जाएंगे। नौ 21 हो गया ना, यही तक रहने देते हैं आज, ठीक है। सचिन तुम रुकोगे? जो लोग लिख लिया या तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। सर लिख लिया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब तो हिंदी मीडियम वालों का थोड़ा सा क्लास ले लेता हूँ फिर 10 मिनट, ठीक है।
बाकी कल सेम टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास 8:30, कल से शाम को 8:30 होगा। से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ शाम को भी होगा इकोनॉमिक्स। चलिए ठीक है स्टूडेंट, बाकी लोग जा सकते हैं। अरे जी कैसा स्क्रीनशॉट ले लो ना, लिख लेना घर जाके। घर जाके क्या, घर ही पे तो हो, आराम से बैठे लिख लेना। इसका मॉडल पेपर मिला है सर, किसका? बीएसटी का। हाँ तो क्वेश्चन वगैरह सब बन रहा है कि नहीं, सारा पढ़ा हुआ है कि नहीं है जो भी आ रहा है? यस सर। बस बस हो जाएगा। अरे तुम टॉपर, ये जितना पढ़ा रहा हो ना उतना 100% के लिए अच्छे से पढ़ो, पूरा फुल में फुल मार्क्स आएगा। एक मिनट। डाउनलोड्स। सचिन तुम्हारा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था? हो गया था क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा? स्क्रीन शेयर दिख रहा है तुम्हें सचिन? आवाज राइट नहीं आ रहा सर। है। ओके, आज तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वो चल रहा है। चलो ठीक है, हाँ अब क्लियर आ रहा है। कहाँ तक लिखे थे हम लोग, कहाँ तक बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में? कंज्यूमर राइट्स। अच्छा स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर? यस सर। ठीक ठीक। कंज्यूमर राइट्स में कितने राइट्स हो गए थे? अच्छा पूरा हो गया था ना, ठीक ठीक। तो हाँ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि देखो कस्टमर का भी ना कुछ माइक माइक ऑफ कर लो पहले, बहुत नॉइज है, इको हो रहा है। हेडफोन नहीं है क्या तुम्हारे पास? अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा लो, उससे इको नहीं होगा आवाज। तो देखिए कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कस्टमर कोई भी सामान जब खरीदता है ना तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे तुम अगर कोई सामान लेने जाते हो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट ये बड़ा चेक कर लेना, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये तो कोई सिखाने नहीं आएगा तुमको ना। तो उसी तरीके से कस्टमर को जब भी कोई सामान लेने जाना होता है तो उसे कुछ बातों का ध्यान देना होता है, ठीक है। जैसे पहला है कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करो, ठीक है। आराम से देख के समझ के पूरी तरह से संतुष्ट हो तभी कोई काम को करो। देखिए उपभोक्ताओं का सबसे प्रथम उत्तरदायित्व है कि वे क्रय करने में जल्दीबाजी न करें। किसी भी उत्पाद को खरीदने से पूर्व उसका प्रतियोगी मूल्य, कि क्या उस सामान का कोई दूसरा प्रतियोगी, मतलब दूसरी कंपनी भी है वो सेम सामान बना के दे रही है तो उसका कीमत कितना है, क्या पता तुमको उससे सस्ता सामान मिल जाए। उसकी गुणवत्ता, उसका वजन माप, ये सब चीज के बारे में तुम अच्छे से पूछ के समझ जाओ तभी खरीदो, ठीक है। जल्दीबाजी में करोगे तो उससे नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा रसीद, वो गारंटी वारंटी कार्ड तुम्हें हर हाल में ले लेना है, ठीक है। ये तो जान ही रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या है, गुणवत्ता से समझौता नहीं करें। उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। कम मूल्य के लालच में घटिया गुणवत्ता का माल कदापि नहीं खरीदें। उदाहरण के लिए गुणवत्ता मानक प्रमाणन चिन्ह जैसे आईएसआई मार्क, एक मार्क, वोल मार्क, इस तरीके से साइन सिंबल्स को देख लो और तभी खरीदो, नहीं तो पता चला कुछ तुमको नुकसान हो सकता है उससे, ठीक है। फिर है तुम्हारा झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों से बचें। प्रायः विक्रेता अपने उत्पादनों का झूठा एवं भ्रामक विज्ञापन करते हैं। येन केन तरीके से अपने उत्पादनों को उपभोक्ताओं को बेचने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ताओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे ऐसे झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों से क्या करें, बचें, ठीक है। तो ये पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि आपको कोई गलत विज्ञापन कोई प्रचार दे रहा है तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करो, तुम उसको जानो, जांचो, परखो, वेरीफाई करो। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो तभी सामान को खरीदो।
क्योंकि लोग अपने सामान को बेचने के लिए ना 10 तरीके से उपाय करता है, गलत तरीके से बेचने की कोशिश करता है। चलिए, पांचवा पॉइंट है कि अगर कोई शिकायत हो है, तो अगर तुमको कोई दिक्कत हुआ किसी सामान को उपयोग करने से, किसी तरीके का घाटा या नुकसान हो गया, तब आप तुरंत जो संबंधित अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं जिनके पास आपको कंप्लेन करना है, उनसे शिकायत करें और उसमें देर ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक फिक्स टाइम पीरियड से ज्यादा तुम देर करोगे, फिर तुमको कोई अधिकार राइट्स नहीं मिल पाएंगे। ये 5 पॉइंट है कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब है इस पर आ जाओ, पेज नंबर आप आओ, पेज नंबर तो खैर पता 497 में आओ। यहाँ पे तुमको दिया होगा उपभोक्ता विवाद के निपटारे, ये वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं के विवाद, इसको वीवीआई कर लो, ये हर हाल इसी यही क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, तो देखिए मान लो चलो कि कस्टमर को जो शिकायत होता है ना, तो शिकायत का समाधान करने के लिए उसके पास 3 वे सिस्टम बना हुआ है। एक है डिस्ट्रिक्ट मंच है, एक है स्टेट, एक है नेशनल। अब इसको पढ़ते क्या होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पीड़ित उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए निम्नलिखित 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की जांच की व्यवस्था की गई है। पहला, जिला मंच। जिला मंचों की स्थापना जिलों के आधार पर की गई है। जिला मंच को जिला स्तर पर अनुचित पद्धतियों, खराब वस्तुओं व सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायत के मामले के बारे में 1 करोड़ रुपए तक की राशि देने का अधिकार है। 1 करोड़ तक की राशि के दावे के मामले में निर्णय देने का अधिकार है। गलत दिया है पता है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। चलिए कोई बात नहीं, जो वो आप लोग के बुक में दिया भाई इसी को देखो। ऐसे मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा एक बार बिहार बोर्ड की वेबसाइट से, उसकी किताब से। तो देखो यहाँ पे तुम्हें याद है कि नहीं है, जब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था ये टॉपिक, सचिन? माइक ऑन कर लो अभी। यस सर। ये टॉपिक हम पढ़ा रहे थे इंग्लिश मीडियम वाले में। डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट फोरम होता है और नेशनल फोरम होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कम से कम 3 मेंबर रहेंगे और एक जज रहता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। पढ़े थे? यहाँ पे एक मतलब वहां पे तो तुम्हारा 50,000 तक का, 1 लाख तक का सुनवाई था, लेकिन यहाँ पे डेटा अलग दिया हुआ है कि 1 करोड़ तक की राशि का सुनवाई के मामले इसी के अंदर होते हैं। और जो भी व्यक्ति इस डिस्ट्रिक्ट फोरम के जिला मंच के से संतुष्ट नहीं होता है, वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर में उसको 30 दिन के अंदर में उसको अपील कर देना होगा। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष के लिए व्यक्ति में जिला न्यायाधीश की योग्यता होना जरूरी है। मतलब 3 मेंबर रहेंगे और एक जज रहेगा, जो क्या रहेगा, जिला न्यायाधीश रहेगा। और इन सभी लोगों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। समझा गया बात? इसमें 1 करोड़ से ज्यादा की सुनवाई नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, हो गया, इतना ज्यादा पढ़ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका आता है तुम्हारा राज्य आयोग। तो राज्य आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक रहेगा। ठीक है, इसमें भी 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला होती है, महिला मेंबर होना जरूरी है। और फिर इसमें भी वही बात है कि इसमें अगर तुम किसी फैसले तुम अगर संतुष्ट नहीं हो, तो 30 दिन के अंदर में, फैसले आने के 30 दिन के अंदर में तुम क्या करोगे, नेशनल फोरम में तुम केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब है तुम्हारा राष्ट्रीय आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग में होता है 10 करोड़ से ज्यादा के मामले के। इसमें लेकिन यहाँ पे भी ना, जो जो भी इसके भी जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति इसमें अ, इसमें कौन होते हैं तुम्हारे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट आता है तुम्हारा। ठीक है, इसमें जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट के होते हैं, रिटायर्ड होंगे वो।
सेवानिवृत्त उसको बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे तुम्हारे कौन से जज होंगे? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होंगे वो होते हैं तुम्हारे, ठीक है। जिला न्यायाधीश होता है यहाँ पे। यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के। और राष्ट्रीय कमीशन में कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें 10 करोड़ से ज्यादा के मामले सुनवाई किए जाएंगे। इसमें कम से कम इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, पहला और दूसरा पॉइंट ये मेन है, यहाँ से यहाँ तक। और अगर मान के चलो कि तुम इस राष्ट्रीय कमीशन से भी अगर तुम संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, अगर तुम इससे संतुष्ट नहीं हो तो तुम सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाओगे, अप्लाई करोगे? किस दिन के अंदर? जो तुम्हारा राष्ट्रीय आयोग में जो फैसला आया है उसके 30 दिन के अंदर में। ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है, अननेसेसरी का बकवास है ये सब। वही तुम्हारा है। अब फिर एक एक टॉपिक और होगा, नीचे आओ। अब आता है उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है। इस पेज नंबर पर आ जाओ, 501 पर आ जाओ। उपभोक्ता एक्चुअली में होते कौन है? देखिए, उपभोक्ता का मतलब होता है वो आदमी जो क्या करे, उपभोग करे, ठीक है। देखिए, उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाएगा यदि वो प्रतिफल के बदले वस्तुएं क्रय करता है अथवा सहाय करे। प्रतिफल का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तब हम लोग पैसा देते हैं और बदले में सामान लेते हैं, तो पैसा हमारा प्रतिफल है, हम पैसा देते हैं और सामान खरीदते हैं, ठीक है। और वो अपनी, वह क्रेता की स्वीकृति से वस्तुओं का उपयोग करता है। जब क्रेता उसको सामान दे देता है उसके बाद उसको वो क्या करता है, भोग करता है। या वो सामान क्या करता है, किराए पे लेके यूज करता है, तथा वह जो क्रय की गई वस्तु था, किराए पे ली गई वस्तु है, उसका उपयोग स्वरोजगार के रूप में जीविकापार्जन के लिए करता है। इन लोगों को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कौन है? या तो तुम जो कुछ प्रतिफल दे दोगे, तुम कैश वगैरह पे कर दिया और सामान खरीद लिए। दूसरा, या तो तुम जो सेलर है तुम उसकी सहमति, वो बोल दे कि ठीक है हम पैसा नहीं लेंगे लेकिन तुम मेरे यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, तुम मेरी सहमति के हिसाब से किसी चीज का उपभोग कर रहे हो। तीसरा, वो या तो किराए पे से उसे सामान लेके यूज करता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, मुझे पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मुझे मोबाइल चाहिए था। मैं दुकानदार से बोला कि भाई मुझे किराए पे फोन दो कि मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपये दे दूंगा। बोला ठीक है ले जाओ। तो भी मैं क्या, जैसे लोग ईएमआई पे सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन सामान ईएमआई पे खरीदते हैं, उधार पे खरीदते, किराए पे खरीदते हैं, तो वो भी लोग क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। या आखिरी है कि वो कोई सामान खरीदता है और उसका उपयोग अपने आप को स्वरोजगार के लिए करता है ताकि उसका जीवन यापन हो सके, वो भी लोग क्या है, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं तुम्हारे, ठीक है। देखो, उपभोक्ता होंगे या तो वो गुड्स का कंज्यूम करेंगे या सेवाओं का उपयोग करेंगे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उपभोक्ता हैं, आप मेरी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सामान मैं बेचता तो आप माल खरीदते हैं, आप गुड्स सामान खरीदते हैं, आप उसका उपभोग कर रहे हैं, तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स होते हैं। अब है कि कौन कौन कंज्यूमर नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए माल खरीदता है। वाणिज्यिक उद्देश्य मतलब कि तुम हमसे सामान खरीदे और तुम आगे जाकर मार्केट में बेचना चाहते हो, तब तुम कंज्यूमर नहीं हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसने माल का क्रय नहीं किया है, यानी जिसने वस्तु अथवा सेवा के लिए कोई प्रतिफल का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार एक व्यक्ति तब तक शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकता था जब तक कि उसने वास्तव में माल क्रय नहीं किया अथवा सेवाओं का उपयोग नहीं किया हो। किंतु वह शर्त किंतु यह शर्त स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था तो सरकार के द्वारा प्रस्तुत लागू नहीं करती है। हटाओ, इतना लंबा जरूरी नहीं है। कि मतलब तुमने किसी सामान को कंज्यूम किया ही नहीं है। अगर तुम किसी सामान को कंज्यूम किए ही नहीं हो, तुम परचेज किए ही नहीं हो, तुम उपभोक्ता नहीं कहलाओगे। यहां तक लिख लेना। तीसरा, जिस व्यक्ति ने वस्तु अथवा सेवाओं का उपयोग क्रेता की अनुमति के बिना किया, तुमने चोरी छुपे किया, तुमने देखा कि दुकान पे गए, मिठाई रखा, तुम एक मिठाई गप से खा के उठा के, बिना मेरी सहमति से, बिना कोई प्रतिफल दिए, तुम उपभोक्ता नहीं कहलाओगे, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट तुम देख लेना, काफी ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। इसमें से जो सही लगे आप इसको याद कर लीजिएगा।
गया। अब कौन सा टॉपिक है? ये भी जरूरी नहीं है। बाकी सचिन तुम क्वेश्चन बनाना, बुक के क्वेश्चंस देखना, अगर कोई टॉपिक लगेगा कि जो नहीं पढ़ा हुआ है वो है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें से जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो लगे कि मैंने पढ़ाया नहीं है, वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, बेटर वही रहेगा। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह कुछ बना रहे हो कि नहीं बनाते हो? बना रहे हैं सर मॉडल पेपर से। तो सारा बन जा रहा है। अभी तक कौन कौन सा चैप्टर बना लियो? परसों तो लिए ही है सर, अभी फर्स्ट का बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, फर्स्ट से नहीं बनाओ, फर्स्ट रहने दो। तुम जो लास्ट चैप्टर पढ़े हैं ना, जैसे आज कंजन प्रोटेक्शन, यस सर। उल्टा जाओ, कभी भी पढ़ाई ना कभी चैप्टर 1 से मत करना, रिवीजन हमेशा लास्ट चैप्टर से करो, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ठीक है एक्ट हो सर। गया, यस सर। ठीक, तो ठीक है, बनाना, कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर। ओके, बाय बाय।